हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो जो था उसमें हमने हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो स्टार्ट कर लिया। ठीक है, उससे पहले मैं सारे ट्रांसफर क्रिस्टोफल और ये सारे एक्सपेंशन और जो बच रहा था जो रिकरेंस रिलेशन एक एक्स्ट्रा था वो भी करा दिया। तो अपनी बेसल और लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और आई होप आपको समझ में आई है और कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलें, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन हमने शुरू कर ली। तो ये हमने देखा कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये किसको डिनोट करती है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिनोट करती है। ठीक है, इसमें अपन देख चुके थे कि जो पी नॉट एक्स है ना, इज इक्वल टू 0 है और ये सब है। तो उसमें हमने देखा था कि सिंगुलर पॉइंट तो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? बिकॉज सिंगुलर पॉइंट इज डिसाइडेड बाय दिस कोफिशिएंट, and if this coefficient is variable quantity then we can decide singular point, but here this is not variable। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट क्वांटिटी मिल रही है, इसलिए यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करता। केवल कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है? ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। वेरिएबल होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। इससे पहले लेजेंडरी और बेसल में हमने जो है हमने ट्राई किया है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने कहा था कि सिंगुलर पॉइंट के अलावा जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे ऑर्डिनरी या साधारण बिंदु होते हैं। तो उसमें भी हम ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हमेशा x इज इक्वल टू 0 के अबाउट ही सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अभी x इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी हो तो ऑर्डिनरी का पावर सीरीज लगा देते हैं, अगर वो क्या नाम से सिंगुलर हो तो सिंगुलर का पावर सीरीज लगा देते हैं। ठीक है, अब हमारा जो x इज इक्वल टू 0 पॉइंट है दिस इज ऑर्डिनरी पॉइंट, देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी दिस इज द पावर सीरीज सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ दिस इक्वेशन 1। ऑलराइट, अब आगे करो, इसको मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे बता देना, इक्वेशन 2 डिनोट्स द पावर सीरीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, ये इसका क्या बता दिए, घात श्रेणी हल। ठीक है, चलो आगे चलो, मुझे क्या करना है, हमें पता है, अब तो 2 बार कर चुके हैं ये काम। इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। एक बार करेंगे तो यहाँ रखेंगे, दूसरी बार करेंगे तो यहाँ रखेंगे। समझ में आ गई? तो डिफरेंशिएट करो इसको, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर, है ना, आर एक्स की पावर r माइनस 1 आएगा। इक्वेशन नंबर 3 अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। ठीक है, तो y डबल डैश मिलेगा, दिस विल बी r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर आर माइनस 1 एक्स की पावर। इक्वेशन नंबर 4। नाउ व्हाट, नाउ यू विल पुट इक्वेशन 2, 3 and 4 इनटू इक्वेशन नंबर 1। यही करेंगे, है ना। 1 मतलब इसी को 1 ही समझो, इसको कोई अलग थोड़ी ना, 1 का ही दूसरा मैंने फॉर्म बताया इसमें। ठीक है, रखो 2, 3 और 4 को किस में रखेंगे, 1 में। ठीक है भाई, रखो तो ज़रा y डबल डैश की जगह पर क्या रखेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब इतना काम तो आपको करके रखना चाहिए था। अब जो सिंसियर बच्चा है जिसने क्लास तरीके से लिए और वो जो चाहता है कि मुझे सीखना है, वो तो कुछ चीज़ें करके रखेगा। अगर उसको समझ में आ गई है तो थोड़ा, जब नई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो मेरे साथ चलो, लेकिन जब चीज़ें थोड़ी सी हैबिचुअल हो गई हैं आपकी तो कोशिश करो मेरे से 1-2 स्टेप आगे चलो। ठीक है, अपने दिमाग में रखो 2-3-4 स्टेप, या करके रखो, पेन से करके रखो। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थोड़ा आगे लेके जाती है, ऐसा ही बच्चा आगे बढ़ता है। ठीक है, चलो खैर, कुछ तो मेरे से पीछे ही चल रहे होंगे अभी तो मैं बार बार कहती हूँ कोशिश करो डेली का डेली निपटाते चलो, पेंडिंग मत छोड़ो ज़्यादा। कोई बाई चांस हो गए तो ठीक है, उसको कवर अप कर लिया करो। ठीक है, चलो, ए आर माइनस 1 एक्स की पावर r माइनस 2, फिर क्या है, माइनस 2x वाई डैश, माइनस 2x वाई डैश, r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर r माइनस 1 प्लस 2n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए आर एक्स की पावर r। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, अगर जो बाहर x वगैरह होते हैं तो उनको हम x को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, अंदर पावर के साथ एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको तो कोई छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है,
इसका कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। ये लो भाई, ये हमारा ऐसे का ऐसा, इसमें देखो ये अंदर जाएगा है ना, तो क्या बन जाएगा 2 समेशन आर इज इक्वल। अब मैं ये स्टेप छोड़ सकती थी, पर चलो आप छोड़ लेना जब आपको लगे कि इसको लिखना ज़रूरी नहीं है, तो मैं तो पूरा समझा रही हूँ। 1 से ये कैंसिल हो गया तो एक्स की पावर आर आ गया, 2n r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। सही है, चलो आगे। अब देखो इसको एक्स की पावर r माइनस 2 वाले कोफिशिएंट की कोई और टर्म भी आ रही है क्या? कोई और नहीं आ रही, तो इसको अपन पूरा का पूरा लिख देते हैं। ठीक है भाई, ये देखो इसको और इसको, इसमें एक्स की पावर आर जो है कॉमन है, ए आर भी कॉमन है, तो जो कॉमन है उनको एक जगह रख लो। ठीक है, तो समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या क्या आएगा अंदर, 2 आएगा एक तो, है ना, और आर माइनस एन, क्यों? क्योंकि मैंने आर माइनस कॉमन ले लिया, और ए आर एक्स की पावर आर इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत, मुझे पता है आपको एक ही बार में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो अब देखो आप, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 डाल दिया। अब हम ये करते हैं कि जो x की पावर है उनको इक्वल बनाते हैं, है ना, j वगैरह रख करके। मुझे क्या करना है, x की पावर्स को इक्वली करना है, मतलब इसमें भी उतनी पावर हो, इसमें भी उतनी पावर हो। तो मैं r की जगह पर तो क्या रख दूँ, j रख दूँ, और यहाँ पर r की जगह पर क्या रख दूँ, j+2 रख दूँ। तो उससे क्या होगा, दोनों जगह x की पावर j हो जाएगा। समझ में आ गई? तो हम उनके कोफिशिएंट्स को इक्वल रख सकते हैं, मतलब दिस विल इक्वल्स टू दिस। समझ में आ गए? ठीक है, नाउ पुट r इज इक्वल्स टू j+2 इन फर्स्ट सीरीज पहली सीरीज है ना, ये देखो इनफाइनाइट सीरीज है, 0 से इनफाइनाइट, एंड r इज इक्वल्स टू j इंटू सेकेंड सीरीज to 0 the coefficient of x की पावर j। ठीक है, तो x की पावर j के गुणांकों को 0 करने के लिए फर्स्ट सीरीज में r इज इक्वल टू j+2 और सेकेंड सीरीज में r इज इक्वल टू j रखने पर। ठीक है, रखो, रखेंगे जब हम, तो हमें क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू आर नहीं, अब तो लिमिट j की हो जाएगी, है ना, तो पहले r की जगह पर j+2 रखो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो r की जगह पर j+2, ये लो j+2, कहाँ रख रही हूँ मैं, अरे भाई मैं यहाँ रख रही हूँ फर्स्ट सीरीज में। ठीक है, तो मैंने रख दिया j+2, इधर j+2 रखेंगे तो j+1 आएगा, x की पावर j हो गया माइनस, ठीक है, समेशन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2j माइनस n ए जे एक्स की पावर j इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब j की लिमिट भी देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक होगी, रखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैंने तो समेशन भी लिख दिया, बाकी समेशन लिखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम कोफिशिएंट्स ही 0 कर रहे हैं, तो कोई मतलब थोड़ी समेशन तो सब 0 में चले जाने। ठीक है, मत दिखाओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल इक्वल्स टू दिस, तो क्या मिलेगा, ए j+2 j+1 इज इक्वल्स टू 2j माइनस n ए जे, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए j+2 की, तो निकाल लो ना, ए j+2, 2j माइनस n ए जे अपॉन j+2 j+1। ठीक है, ठीक है, इसमें आप एक काम करो, ये जो ऊपर j माइनस एन आ रहा है ना, तो j माइनस 1 माइनस एन 2 माइनस एन, क्योंकि हम j की वैल्यू रख सकते हैं ना, 0 1 2 3 जो भी रख सकते हैं, तो वो थोड़ा अजीब लगता है 1 माइनस एन, तो हम n माइनस 1 n माइनस 2 रखेंगे तो सही लगता है, इसलिए आप क्या करो कि इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो क्या बनेगा -2, ये क्या बन जाएगा n माइनस j ए जे, है ना, और नीचे j प्लस, पहले 1 लिखो फिर 2 लिखो, क्योंकि हमें सीरीज़ चाहिए ना आगे जा कर के, तो उसमें अगर एलिमेंट्स सिमेट्रिक होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पहले j+1 और j+2, बाकी कोई इशू नहीं है, बाकी सीरीज़ जो है तरीके से हो, हमें मिले आगे तक तरीके से, इसलिए ये काम किया है मैंने। ठीक है, तो मैंने डाल दिया इसको, इक्वेशन नंबर कितना 5 तक हो गई ना, 6। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखेंगे, j की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर के आगे तक रखेंगे,
तो हमें क्या मिलेगा, सारे कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ एट जे इज इक्वल्स टू 0, 0 होगा तो क्या मिलेगा, 0 रखो यहाँ पे, A2 की वैल्यू मिलेगी, है ना, -2, इस पे नहीं, इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। कितना आएगा, n माइनस n नहीं आएगा खाली, है ना, और A0, ठीक है। और नीचे कितना आएगा, अरे नीचे कितना आएगा, j की जगह पर 0 रखना है, 2 आएगा केवल, है ना। तो इस 2 का मतलब 2 नहीं आएगा, 1 2 आएगा, है कि नहीं, क्योंकि j की जगह 0 रखेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे 1 भी मैटर करता है भाई, जब हम सीरीज बनाते हैं तो उसके हर एलिमेंट में 1 मैटर करता है। क्यों करता है, क्योंकि हम फैक्टोरियल बनाते हैं, और फैक्टोरियल में हम पीछे तक चलते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता, ठीक है। आगे कैलकुलेट करो, एट j इज इक्वल टू 2, ठीक है। j इज इक्वल टू किस पे कैलकुलेट करेंगे, 2 पर, ठीक है। देखें j इज इक्वल टू 2, 1 और उस पर भी निकालेंगे, चलो अभी निकाल देती हूँ, बाद की जगह एक साथ ही हो जाएगा। j इज इक्वल टू 1 पे निकाल लो, चलो, है ना। 1 पे करोगे तो कितना आएगा, A3 इज इक्वल टू -2, है ना, और साथ में कितना आएगा, n-1 और A1, और नीचे कितना आएगा 2, और यहाँ कितना आएगा 4 नहीं 3, j की जगह पर 1 रखा है ना, 2 3। समझ में आ गई बात आपको, ये किस पे आया है, इस पर, ठीक है। नंबरिंग अपन कर देंगे, एट j इज इक्वल टू 2 निकालो फटाफट, तो कितना आएगा A4, किस पर निकाल रहे हो, 2 पर, तो -2 n-2 A2 अपॉन 3 और कितना 4, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, A2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हो, इसीलिए मैं पहले J0 के बाद J2 निकाल रही थी ताकि आपका ध्यान रहे, ठीक है। पर चलो कोई बात नहीं, आप इसको डाल दो 7, इसको डाल दो 8, और यहाँ पर आप क्या करो, वैल्यू रखो -2 n, अच्छा n रख दिया मैंने पहले, क्योंकि मुझे A2 की वैल्यू यहाँ रखनी है और सीरीज़ बनानी है, तो n-2 A0 अपॉन कितना आएगा, साथ में कितना आएगा 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या बन गया, फैक्टोरियल 4 बन गया ना ये, इसको मैं फैक्टोरियल 4 लिख दूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई, तो इसको लिख सकते हैं -2 n-2 A0 अपॉन फैक्टोरियल 4, सही है। अब आगे देखो, एट j इज इक्वल टू 3 पे क्या मिलेगा 5, ठीक है, -2 n-3 A3 4 5, A3 की वैल्यू रखो यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना, हमने क्या किया है, ये वाला स्टेप मुझे कैसे मिला है, मैंने 7 को यूज़ किया है, ठीक है। रखो यहाँ पे A3 की वैल्यू यहाँ पे रखो, तो कितना आएगा, अच्छा 1 मिनट, साइन का और वो ध्यान रखो भाई, क्योंकि अपन ने A2 की वैल्यू यहाँ रख दी तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस आएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे भी रखेंगे, जब अपन A3 की वैल्यू तो प्लस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा मुझे मिलेगा हाँ, और देखो यहाँ पे ना 2 का स्क्वायर और हो जाएगा, जब आप वैल्यू रख दोगे ना तो 2 का स्क्वायर भी तो बनेगा, इस 2 की वैल्यू भी तो यहाँ रखोगे, ठीक है भाई। अब आ जाओ, यहाँ किसकी रखनी है, इसकी रखनी है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर हो गया, और n-1 n-3 अपॉन नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा आपके पास 1 2 3 4 5 ही है, मतलब 2 3 4 5 है, तो हम उसको फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना आएगा A1। तो ये कोफिशिएंट सारे आएंगे, देखो ये जो इवन नंबर वाले हैं उनके कोफिशिएंट्स आएंगे A0, और जो ऑड नंबर वाले हैं उनके कोफिशिएंट्स आएंगे A1, ठीक है। तो इवन नंबर वाले आएंगे A0, ऑड नंबर वाले आएंगे A1, तो सीरीज़ मिलेगी हमें एक A0 की फॉर्म में और A1 की फॉर्म में। बात समझ में आ गई, नहीं आई तो आगे समझ में आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर n-1 n-3, इसीलिए मैं ऑड और ये सब एक साथ कर रही थी, और क्या नाम से ऑड अलग कर रही थी और इवन अलग कर रही थी, ठीक है। ठीक है भाई, इसको आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करो, इन दोनों पे, ठीक है। यहाँ पे लिख देना बाय 8 फिर इसको नंबर डालना आप 9 और इसको नंबर डालना आप 10, ठीक है। तो J0 और J2 को देखो, कोफिशिएंट्स क्या आए हैं A0, और इसको देखो J1 और J3 को देखो, कोफिशिएंट्स क्या आए हैं A1। समझ में आ गई बात। तो 1 2 किस पर कर लिया, 0 1 2 3 पर, 4 पर भी कर लो, है ना, करना है कर लो, एक 4 पर भी और ट्राई कर लो आप आप करना है ना,
एट जे इज इक्वल टू 4। 4 पर आप कर लेना, बाकी मेरे को तो 4 ही बहुत है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे आप, ये वैल्यू जो है 7, 8, 9, 10 की, ठीक है, ये कहाँ रखेंगे हम, ये रखेंगे हम जो सॉल्यूशन था ना हमारा इक्वेशन नंबर 2। देखो इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, a0, ठीक है, प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे a0 तो a0 ही है, a1 ही है, a2 a3 इन सब की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो सीरीज़ मिलेगी, एक सीरीज़ मिलेगी ए नॉट के कोफिशिएंट की और एक सीरीज़ मिलेगी a1 के कोफिशिएंट की। समझ में आ गई, इतना काम कर लोगे आप। ठीक है, आपको क्या करना है, j इज इक्वल टू 4 पर कैलकुलेट करना है और क्या मिलेगा, j इज इक्वल टू 4 पर करोगे तो आपको मिलेगी a6 की वैल्यू। ठीक है, किसकी फॉर्म में मिलेगी, a4 के, उसमें a4 की वैल्यू ये रही, वहाँ पे पुट कर देना और फिर उसके बाद इस सीरीज़ में रखना उसको, तो आपको एक सीरीज़ मिलेगी, उसमें ए नॉट के कोफिशिएंट वालों को एक तरफ ले लेना, a1 वालों को एक तरफ ले लेना। अब ये काम आपको करके रखना है जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँ उससे पहले पहले। ठीक है, फिर कॉपी अपने सामने रखना, चेक करते चलना। ठीक है, आज की क्लास में इतने रखते हैं, कल इस सोल्यूशन को देखेंगे आगे। ओके, थैंक यू।